हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम आपको करवाने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी के सामने दिख रहा है कि ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया। ऐसे ही ढेरों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं करवाने वाला हूँ। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपको पेड बैचेज में भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 104 क्वेश्चन यानी कि 104 प्रश्न कंप्लीटली कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं 105वें क्वेश्चन की तरफ। तो 105th क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है, एक सेकंड में थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आप लोग कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, और आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। जस्ट हम एक थोड़ा सा करेंगे, एक और। अब ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में। यहाँ पे पूछा गया महावीर डैश तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। जो महावीर जी थे वो किससे, वो जैन धर्म से मतलब रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसने पूछा महावीर डैश तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो वो कितने अंतिम तीर्थकर थे, मतलब वो 24वें नंबर के थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। कब पूछा गया? 11/10/2018 को, यानी कि 11 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया। और आपको एक बार और बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। देखो मेरे भाई, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थकरों से अंतिम तीर्थकर माना गया है। तो आपको पता है वो कौन थे, महावीर जी। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे है, बस हमने क्वेश्चन को घुमा के रख दिया है। अब इसमें क्या था, इसमें हमें डिजिट बतानी थी कि कितने नंबर वाले थे, तो हमने यहाँ पे बताया 24वें थे। ठीक है, मगर अब यहाँ पे 106 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से 24 जैन तीर्थकरों में से अंतिम किसे माना जा रहा है, यानी इसमें हमें नाम पूछा है कि जो 24वें जैन तीर्थकर थे उनका नाम बताओ हमें। तो उनका नाम था महावीर जैन। ठीक है, बस इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं था। देखो मैंने आपको बताया था ना, आरपीएफ एसआई में पूछा गया। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है कि 2018 में ऐसे पूछा गया था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को घुमा के आरपीएफ एसआई में 2019 में ऐसा पूछ लिया गया है। ठीक है, अब देखो शिफ्ट 2 में पूछा गया, यहाँ पे शिफ्ट 1 में पूछा गया, यहाँ पे शिफ्ट 2 में पूछा गया। और यही जो क्वेश्चन है ये 2024 में भी रिपीटेड है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको सारे के सारे एकदम अच्छे से रिसर्च करके एनालाइज करके आपको करवाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लें, बस जितना करवा रहे हैं हम सभी उतने को ना अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, आपका बेनिफिट बहुत होगा। और आपके जीके में तो नंबर कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका जीके में एक नंबर नहीं कटने दूंगा मैं। ठीक है, बस जितने क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ सारे कर लेना। ठीक है, और आपको मैंने बताया कि हमारी जो वीडियो डलने का टाइम क्या है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, दोपहर के 3 बजे वीडियो आएगी, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल दिन में 6 वीडियो आएंगी 8-8 मिनट की, वो अच्छे से आप देख लेना। ठीक है, आपकी मतलब बिल्कुल एक नंबर तैयारी होगी जीके की। ठीक है, आपको एक बार बता देता हूँ जो अपना शेड्यूल है वीडियो अपलोडिंग का। देखो 3 बजे, दोपहर के 3 बजे हमारी वीडियो आएगी, और वीडियो का ड्यूरेशन क्या होगा, टाइम 8 से 9 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। हमारी जो वीडियो ड्यूरेशन का टाइम होता है वो 8 से 9 मिनट का होगा, और 8 से 9 मिनट में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि हमें भी पता है आप लोगों के लिए आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा हम टाइम वेस्ट किसी का करना चाहते नहीं है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम फालतू की बातें करें और अपना टाइम बर्बाद करें। सीधी सी बात है, हमें आप लोग वीडियो क्यों देख रहे हो, पढ़ने के लिए, और मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँ और आप लोगों की हेल्प हो। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, दोपहर के 3 बजे वीडियो आएगी, फिर 1 घंटे बाद वीडियो अपलोड होगी 4 बजे। इसी तरह 1-1 घंटे का टाइम गैप यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ठीक है, पहले 3 बजे के बाद फिर सीधा 1 घंटे बाद 4 बजे, फिर ऐसे 1-1 घंटे बाद डायरेक्ट इतने बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो टोटल अगर देखा जाए इन 6 वीडियो का टाइम ड्यूरेशन मिला के, तो टोटल आप 48 मिनट, सिर्फ 48 मिनट आपको पढ़ना है जीके। और 48 मिनट अगर आप जीके पढ़ के इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो फिर आप क्यों इधर उधर घबरा रहे हो। ठीक है, सब कुछ आपको बना बनाया मिल रहा है, सब कुछ मैं आपको परोस के दे रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको भी विश्वास रखना है मेरे ऊपर और इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, और आपको इन चीज़ों पर बिलीव रख के इन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसे आपने पढ़ना है बस। अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ लिया तो बस समझो जीके में आपका कोई नंबर काट नहीं सकता। ठीक है ना, लगी बात समझ में। बाकी आप लोग समझदार हो, आपको प्रॉपरली प्रूफ दिखा के आपको मैं सब कुछ करवा रहा हूँ, है ना। कुछ भी आपसे मैं लुको नहीं रहा, सब कुछ बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें ऐसे हैं, फलाने एग्जाम में चीज़ें पूछी गई हैं, सब चीज़ आपको मैंने बताई है। तो टोटल अगर आप 6 वीडियो देखते हो तो 6 वीडियो में टोटल आपके सिर्फ 48 मिनट लगेंगे, प्रॉपर 1 घंटा भी नहीं लगेगा, टोटल प्रॉपर 50 मिनट भी नहीं लगेंगे। सिर्फ 48 मिनट में आप अपने अंदर बहुत अच्छी नॉलेज रख सकते हो और अपने पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से फोड़ सकते हो। समझ लगी मेरी बात। तो ये चीज़ें आपको जो मैं करवा रहा हूँ, आपको कोई भी टीचर नहीं करवाएगा, चाहे जो मर्जी बैच खरीद लो।
इस बात पे आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसीलिए जो चीज़ें करवा रहा हूँ उन पे प्लीज़ भरोसा रखो और उन चीज़ों को पढ़ो, समझो, नोट्स बनाओ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ, प्रश्न नंबर 107 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो देखो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे अदल बदल के पूछा जा रहा है। और ये भी क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई में पूछा गया है और सेम 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखो 22/1 को पूछा गया, ये 25/1 को पूछा गया, ठीक 3 दिन के बाद ये क्वेश्चन वही बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी मतलब अच्छे तरीके से बिल्कुल पूछा जा रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बस आपको ध्यान में रखना है चीज़ें कि हमें समझना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, हमें क्रैम नहीं करना है, हमें चीज़ों को समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर महावीर की जी के बारे में पूछा कि अंतिम तीर्थकर कितने नंबर के थे, 24वें नंबर के। और यहाँ पर क्या पूछा, 24वें नंबर वाले तीर्थकर का नाम बताओ। तो यहाँ पे हमने बता दिया महावीर जी, और यहाँ पर अंतिम तीर्थकर मतलब महावीर जी। और सेम यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, बस यहाँ पे 24वें की जगह पूछ ले जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। समझ रहे हो, महावीर, मतलब तीनों का आंसर वही सेम है। बस हमारा जो इंसान दिमागदार होगा ना, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो कर देगा। और जिन्होंने मारा होगा रट्टा, जिन्होंने करी होगी पेपर से 5-6 दिन पहले तैयारी, उनकी तो नैया डूब जाएगी, सीधी सी बात है। तो आपके ऊपर है, नैया डुबवानी नहीं है, नैया तैरवानी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। 108वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न 108 में हमसे पूछा गया, डैश में धार्मिक सुधारक, क्या पूछा गया है, डैश में धार्मिक सुधारक वर्धमान महावीर और सिद्धार्थ गौतम सनातन धर्म की मुख्य धारा से अलग हो गए थे और अनंत अपना जैन धर्म और बौद्ध धर्म स्थापित किया था। तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है कब किया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व को बोला जाता है बीसी। आपको समझाता हूँ ईसा पूर्व होता क्या है। यहाँ पे देखो, ईसा पूर्व का मतलब होता है बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब होता है, अब मेरी बात समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है 6ठी शताब्दी, यानी 6ठी शताब्दी से पहले की बात है। 6ठी शताब्दी की बात नहीं है, ठीक है, 6th सेंचुरी की पहले की बात है। शताब्दी को बोला जाता है सेंचुरी। ठीक है, मतलब 6th सेंचुरी की पहले से बात है, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो इसमें बोला 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, इसने बोला 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो बीसी का मतलब आपको समझ लग गई। बीसी को इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, और आपको बताना चाहते हैं अभी तक टोटल हमने 108 क्वेश्चन कर लिए इंपॉर्टेंट। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अभी नहीं देखा, अगर आप एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तैयारी क्वेश्चन नंबर 108 तक करना चाहते हो, तो हमने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है आप सभी के लिए। अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो हमने उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोगों की सुविधा के लिए, कि आप लोगों को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, ज़्यादा इधर उधर जाना ना पड़े। तो आप फटाफट से जाके वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। जीके की टेंशन बिल्कुल भी भूल जाओ, और जल्दी हम मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी करवा देंगे आपको। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें मैथ्स करवा दो, जीके करवा दो। डोंट वरी अबाउट इट, हम करवा देंगे आपको। ठीक है, बस अभी रिसेंटली थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा। ओके एवरीवन, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट कर देना। टिल देन गुड बाय।